प्राचीन काल की बात है। गुरुकुल में दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक था द्वारका का राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरा था एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। गुरुकुल समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और सुदामा अपनी निर्धनता में भी वेदों का अध्ययन करके जीवन यापन करने लगे। सुदामा अत्यंत निर्धन थे। उनकी पत्नी सुशीला दिन रात संघर्ष करती थी, फिर भी उनके घर में भोजन की कमी बनी रहती थी। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के महाराज हैं। यदि आप उनसे सहायता मांगेंगे तो वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। सुदामा को मित्र के द्वार पर जाकर सहायता मांगने में संकोच हो रहा था, परंतु जब पत्नी ने बार बार आग्रह किया तो वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने को तैयार हुए। सुशीला ने घर में बचे हुए थोड़े से चावल एक कपड़े में बांध कर दिए और कहा, श्री कृष्ण को यह भेंट अवश्य देना, वे इसे प्रेम से स्वीकार करेंगे। सुदामा कठिन यात्रा करते हुए द्वारका पहुंचे। जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनकी दीनहीन अवस्था देखकर प्रवेश से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, तुरंत संदेश भीतर पहुंचा दिया गया। श्री कृष्ण महल में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के बाहर आए और अपने मित्र को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुदामा को राजमहल के भीतर ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया और प्रेम पूर्वक उनके चरण धोकर सेवा की। श्री कृष्ण ने प्रेम से पूछा, मित्र, तुम द्वारका इतनी दूर से आए हो, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा सकुचाते हुए बोले, मुझे कुछ देने योग्य नहीं मिला, लेकिन मेरी पत्नी ने थोड़ा सा सत्तू बांध दिया था। श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथ से वह पोटली झट से ली और प्रेम से मुट्ठी भर चावल मुंह में डाल लिए। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, सुदामा के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। लेकिन सुदामा को इस बात का पता नहीं चला। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ मांगने नहीं आए थे। उन्होंने प्रेम से समय बिताया और फिर वापस अपने गांव लौट गए। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनकी टूटी झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मेरा मित्र बिना कहे ही मेरे मन की पीड़ा समझ गया। यही सच्ची मित्रता और ईश्वर की कृपा है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं, न कि बाहरी आडंबर को। सच्ची भक्ति और मित्रता का सदा ही फल मिलता है और जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, उसे कभी अभाव में नहीं रहना पड़ता। जय श्री कृष्ण।